नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास एक क्वेश्चन लाया हूँ और ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका लॉज ऑफ मोशन, ओके, लॉज ऑफ मोशन के अंडर आता है। और ये क्वेश्चन एक बार जेईई एडवांस में पूछा गया था, तब से सब्जेक्टिव की जो टाइप थी क्वेश्चन थे। ओके, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इससे क्या हम सीखते हैं वो देखते हैं। ओके, तो पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। In the diagram shown, the blocks A, B and C. आपके पास 3 ब्लॉक्स है, एक ब्लॉक A है और ब्लॉक्स B है और ब्लॉक C है, ओके, और जिनकी वेट यानी कि मास की फॉर्म में दे रखा है। क्या है? 3 है, 4 है, 5 है। तो इनकी मास क्या है? 3 है, इसकी मास 4 है और इसकी मास 5 है केजी में। ओके, किसमें? केजी, किलोग्राम पे। द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देखिए जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ओके, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। जब दो बॉडी यानी दो ऑब्जेक्ट, ओके, की रिलेटिव मोशन होगा। क्या होगा? रिलेटिव मोशन। ओके, यानी कि एक बॉडी यहाँ पर है और दूसरी बॉडी इसके पास है, ओके, ये उनकी कांटेक्ट सरफेस है, ये उनकी क्या है? कांटेक्ट सरफेस। जब उन दोनों ऑब्जेक्ट की रिलेटिव मोशन होगा यानी कि एक बॉडी दूसरे से स्लाइड करेगा तो उनके सरफेस में यानी उनके सरफेस को टेंजेंशियल करके, ओके, फोर्स उन पर एक्सपीरियंस होगा। ओके, वो जो फोर्स होगा काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस। तो जो सरफेस है उनके इसमें स्लाइडिंग क्या है? जो फ्रिक्शन होगा, ओके, वो क्या होगा? फ्रिक्शन की जो कोफिशिएंट 0.25, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है उसकी कोफिशिएंट 0.25, क्योंकि जो ये कोफिशिएंट होता है वो डिपेंड करता है उन दोनों सरफेस की जो नेचर, कांटेक्ट सरफेस की नेचर। ओके, A is held at rest by massless rigid rod। यहाँ पर एक रॉड है, इस पोजीशन में क्या है? एक रॉड है। जो रॉड है उस रॉड को आप देखिएगा ये फिक्स है वॉल के साथ। ओके, यानी कि इसके साथ ऑब्जेक्ट A है और ऑब्जेक्ट A अपनी जगह पे रेस्ट रहेगा। उस जगह से ऑब्जेक्ट A यानी कि ब्लॉक A कभी भी कहीं पर भी नहीं जाएगा। ओके, कुछ भी हो जाए वो वहां पर फिक्स ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ओके, फिक्स द वॉल व्हाइल, परंतु जो B और C है, B और C आर कनेक्टेड बाय लाइट फ्लेक्सिबल कॉर्ड। ओके, B और C एक स्ट्रिंग से यानी कि कॉर्ड से, और जो कॉर्ड है वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब है अगर जब बॉडी आपका C और B मूव करेगी तो वो जो स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग की भी जो मोशन होगी, स्ट्रिंग की भी क्या होगी? मूवमेंट होगी। ओके, स्ट्रिंग आपकी कहीं पर भी नहीं अटकेगा। ओके, फ्लेक्सिबल, ओके, बाय लाइट फ्लेक्सिबल कॉर्ड। और उस जो कॉर्ड होगी यानी कि जो स्ट्रिंग होगी उसकी मास बहुत नेग्लिजिबल है। ओके, क्योंकि उनकी जो मास केजी पे है और उसकी मास उनकी कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है। ओके, ठीक है। और वो क्या है? एक पुली है और जिस पुली में जब मोशन होगी तो वो स्ट्रिंग कोई भी फ्रिक्शन फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, फाइंड द फोर्स F, आपको पूछा है आप फाइंड द फोर्स F, तो ये फोर्स क्या है? नेसेसरी टू ड्रैग C along the horizontal surface। ओके, ये जो फोर्स आप C पर दे रहे हो, किस पर दे रहे हो? C पर। और ये फोर्स क्या है? हॉरिजॉन्टल फोर्स, यानी कि आप C को कितना फोर्स देकर लेफ्ट साइड में ड्रैग करोगे, ओके, लेफ्ट साइड में ड्रैग करोगे। तो ठीक है, कितना फोर्स देके लेफ्ट साइड में ड्रैग करोगे, सच दैट उनकी मोशन क्या होगा? C, आपका जो ब्लॉक C है कांस्टेंट स्पीड में मूव करेगा। कितना स्पीड में मूव करेगा? कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड, ये आपका इंपॉर्टेंट है। Assume that the arrangement shown in the diagram B and C and A, ओके, आपको assume करना है कि जो ये डायग्राम है, ओके, यहाँ पर जो डायग्राम है, ठीक है, B on C and A on B is maintained all through। ओके, इसका मतलब है ये जो डायग्राम है जब मोशन होगा पहले स्टार्ट होने का मोशन जारी रहेगा। ओके, जब मोशन जारी रहेगा, ओके, तब क्या होगी? आपकी जो B हमेशा C पर रहेगा और A
आपका बी पर रहेगा। यानी क्या इसका मतलब है, जब आपके स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने के बाद मोशन जारी रह रहा है। ओके, मोशन कंटिन्यू क्या होता है, कंटिन्यू पे है। उस वक्त यानी कि उस वक्त के लिए आपको कैलकुलेट करना है। ओके, जब आपका बी सी पर रहेगा और ए बी पर रहेगा। ओके, उस वक्त के लिए आपको कैलकुलेट करना है। ओके, क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स एफ कैलकुलेट करना है। फोर्स एफ आपको कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, पहले हम उसका एनालिसिस करते हैं और ये बहुत सिंपल है। तो हम किस सिचुएशन के लिए कर रहे हैं, when A on B, okay, and B on C, okay, when मतलब till, okay, यानी कि जब तक आपका A B पर रहता है और B C पर रहता है, यानी कि C ब्लॉक पर, ओके, तब तक यानी कि उस ड्यूरेशन के लिए, ओके, आपकी F कैलकुलेट कीजिए। आप ये F कैलकुलेट कीजिए, यानी जो ड्रैग फोर्स है उसको कैलकुलेट कीजिए, सच दैट आपकी जो C ब्लॉक है उसकी स्पीड एक स्पीड रहेगी, उसकी स्पीड में परिवर्तन नहीं रहेगा। तो ठीक, जब मैंने उसको फोर्स दिया, ओके, स्टार्टिंग में फोर्स दिया, ओके, और स्टार्टिंग में फोर्स देने के बाद मैं उस फोर्स को कंटिन्यू रखूंगा। क्या रखूंगा, कंटिन्यू रखूंगा। जब मैंने फोर्स कंटिन्यू रखूंगा तो मुझे क्या होगा, इस ब्लॉक सी यहाँ पर है, तो देखिए ये ब्लॉक की जो फ्री डायग्राम है उसको फ्री डायग्राम बोलते हैं, क्योंकि आप दूसरे चीज को हटा लीजिए, सिर्फ ब्लॉक सी को सोचिए, सिर्फ ब्लॉक सी के बारे में सोचिए। तो मैंने एफ जो फोर्स है उसको देना जारी रखा है। ओके, फोर्स मेरा जा रहा है, मैं दे रहा हूँ। ओके, अभी जब मैं फोर्स दे रहा हूँ तो देखिए ये जो ब्लॉक है वो क्या करेगा, इस सरफेस के साथ जुड़ा है, ओके, कनेक्टेड है। तो जब मैं उसको लेट में दूंगा तो ये जो चीज है वो स्लाइड रहेगी। क्या होगी, ब्लॉक सी आपका क्या करेगी, इस डायरेक्शन में स्लाइड करेगी, इस सरफेस के साथ क्या होगा, स्लाइड होगा। किस दिशा में, इस दिशा में। अगर इस दिशा में स्लाइड होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ऑब्वियसली इस दिशा में होगा। ओके, क्योंकि आपकी जो ब्लॉक सी है वो अपोज होगा। तो क्या होगा, आपके जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, सपोज ये आपका एफसी, ओके, यानी कि सी पर कितना, इसको मैं 1 ले देता हूं। ओके, इसको मैं F1 लिख देता हूं। ओके, तो ये फ्रिक्शन फोर्स है F1। ओके, सी पर जो फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, ओके, उसकी परिमाण, ठीक है। ये आपकी सरफेस की वजह से। उसके बाद क्या होगा, देखिए स्ट्रिंग है, क्या है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग क्या करेगी, जब आप उसको फोर्स दोगे तो स्ट्रिंग क्या करेगी, पुल करेगी। स्ट्रिंग क्या करेगी, पुल करेगी। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, उसको स्ट्रिंग फोर्स दे रहा है, किस दिशा में, इस दिशा में। ओके, तो जो स्ट्रिंग फोर्स है सपोज टी, अभी क्या हो, सी के साथ और क्या कनेक्ट है, ब्लॉक बी कनेक्ट है। जब सी इधर को आएगी, ओके, लेफ्ट साइड को, तो ऑब्वियसली सी को अपोज करेगा कौन, बी, किस फोर्स से, फ्रिक्शन फोर्स से। ओके, और जो फ्रिक्शन फोर्स होगी किस दिशा में होगी, ये जो कांटेक्ट सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस में पैरेलल होगी। तो ये क्या होगी, सपोज जो फोर्स होगा वो F2 होगा। क्या होगा, F2। ओके, ये फोर्स F2। तो ये आपके जो सी की ब्लॉक डायग्राम। तो आपकी जो सी है, क्वेश्चन में पूछा है कि आपकी F क्या होना चाहिए कि आपकी सी की जो स्पीड वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि अगर स्पीड उसका कांस्टेंट रहती है तो जितने भी फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, ओके, वो उसका परिमाण क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स का परिमाण 0, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहना चाहिए। ओके, यानी कि आपकी जो फोर्स है F, इस दिशा को मैं नेगेटिव लेता हूं, ओके, इस दिशा में पॉजिटिव, प्लस ये जो फोर्स है F1 प्लस F2 प्लस T, ओके, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो ये मेरा पहला इक्वेशन। ओके, तो सेकंड मैं करूंगा, मैं बी को ऑब्जर्व करूंगा। किसको ऑब्जर्व करूंगा, बी को, यानी ब्लॉक बी को। ठीक है, अगर मैं ब्लॉक बी को ऑब्जर्व करता हूं तो क्या होता है, देखिए, सिर्फ मुझे ब्लॉक बी के बारे में सोचना चाहिए। किसके बारे में, सिर्फ ब्लॉक बी। तो देखिए, जब मैंने फोर्स दिया तो स्ट्रिंग क्या की, स्ट्रिंग सी को अपोज किया,
सी को, यानी कि इस दिशा में हुआ। तो ऑब्वियसली जब मैं पुल करूंगा तो स्ट्रिंग क्या होगी, पुल होगी, स्ट्रिंग क्या होगी, पुल होगी, तो इसका मूवमेंट होगा, इसका मूवमेंट होगा। तो ऑब्वियसली आपका जो बी होगा, आपका जो बी होगा वो क्या होगा, इस दिशा में, यानी कि राइट डायरेक्शन में स्ट्रिंग के माध्यम से उसका मोशन होगा। ओके, तो ये आपका बी थोड़ा सा खींच जाएगा उधर। ओके, तो जो बी होगा उसको फोर्स मिलेगा, उसको फोर्स मिलेगा किस दिशा में, इस दिशा में। ओके, तो कौन देगा फोर्स, स्ट्रिंग देगा। कौन देगा, स्ट्रिंग देगा। ओके, जब बी आपका इस दिशा में मूव करेगा तो उसके साथ जो दोनों बॉडी है सी और ए, तो कांटेक्ट सरफेस में, किस में, कांटेक्ट सरफेस में बी को क्या करेगी, अपोज करेगी, यानी कि जो इस दिशा में क्या होगा, उनको फोर्स मिलेगा, इस दिशा में क्या होगा, फोर्स मिलेगा। तो ये जो फोर्स है बी और सी के बीच में, तो मैंने इसको क्या लिया है, F2, तो इसको किस दिशा में होगा, इस दिशा में, किस में, इस सरफेस में। ओके, F2। ओके, और ए भी क्या करेगा, उसको ए भी जो फ्रिक्शन होगा, ओके, सरफेस ए और बी की जो कांटेक्ट सरफेस में, किस दिशा में, इस दिशा में। ओके, तो क्या हो जाएगी, इस F1, इसको मैं F3 लिखता हूं, क्या लिखता हूं, F3, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर पुल किया तो स्ट्रिंग क्या करेगी, उस बी को उधर खींचेगी। जब उधर खींचेगी तो दोनों सरफेस ए और सी है, तो दोनों सरफेस सी बी को अपोज करेगी, किस दिशा में, अपोजिट में, और दोनों का परिमाण F2 और F3। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, जब बी आपका उधर जाएगा, उस साइड में जाएगा तो इस ये आपका क्या, बी का ब्लॉक डायग्राम है। ओके, तो आप, और ए तो आपका फिक्स रहेगा, उसका कहीं पर भी नहीं जाना है। ओके, वहां पर रहेगा। तो अभी देखिए इसका अगर मैं करूंगा, मैं जो बी की बात कर रहा हूं, और मैं क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका बी हमेशा सी पर रहेगा, यानी या इसका मतलब है बी और सी का जो स्पीड है, बी और सी का जो स्पीड है वो सेम रहेगी। क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी अगर सी आपका स्पीड यू में जा रहा है, इसका मतलब बी भी आपका स्पीड क्या होगी, यू होगी। ओके, तो दोनों का स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी बी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा। इसका मतलब है F2, ओके, इस दिशा को मैं नेगेटिव लिया था, माइनस F2, ओके, प्लस T आपका क्या हो जाएगा, 0 होगा। ओके, 0 हो जाएगा। तो अभी क्या होगा, देखिए जो F1, F2, F3 है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या होता है, जो F1 है वो आपका स्लाइडिंग कोएफिशिएंट, और क्या होता है, देखिए इस सरफेस में, ओके, इस सरफेस में आपका ऑब्जेक्ट ए बी सी तीनों है। ओके, और इस सरफेस में कितना नॉर्मल फोर्स देगा, ये जो सरफेस है, ओके, डिपेंड करता है कितना नॉर्मल फोर्स, ये सरफेस कितना नॉर्मल फोर्स दे रहा है। तो कितना नॉर्मल फोर्स दे रहा है, 1 2 3, तीनों जो ऑब्जेक्ट है उनकी वेट के बराबर है, उनकी वेट के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, 4 + 5 + 3 क्या हो जाएगा, 4 + 5 9, 9 + 3 12, यानी कि 12 जी। ओके, जी आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे। ओके, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं, क्या हो जाएगा, 12 म्यू जी। ओके, और F2 क्या होगा, जो F2 होगा आपका इस सरफेस में, ओके, ये आपका सरफेस है, इसमें जो F2 होगा वो डिपेंड क्या करेगा, वो F2 का सरफेस, यानी कि ये जो सरफेस कितना नॉर्मल फोर्स दे रहा है। ऑब्वियसली ये जो सरफेस आपका कितना नॉर्मल फोर्स देगा, इन दोनों का वेट के बराबर, तो 4 + 3 7, कितना, 7, यानी कि F2 = 7 म्यू जी, क्योंकि कोएफिशिएंट फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स, उस लेयर कितना नॉर्मल फोर्स दे रहा है। ओके, उसके बाद क्या होगा, अगर आप इसको देखोगे, ओके, इसको, इस सरफेस को, तो ये जो कांटेक्ट सरफेस है उस पर कितना नॉर्मल फोर्स है, उस पर कितना नॉर्मल फोर्स है, कितना नॉर्मल फोर्स है, ए की वेट के साथ बराबर है, किसका, ए की वेट, तो क्या है 3 म्यू जी। ओके, तो ये क्वांटिटी क्या है, F3, क्या है, F3। अगर आप इसकी वैल्यूज यहाँ पर पुट करो तो पहले हम क्या कर चाहिए, आपको F चाहिए, तो F आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो T को मुझे क्या करना चाहिए,
एलिमिनेट करना है, तो मैं टी को एलिमिनेट करता हूँ। ओके, तो इसलिए मैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, माइनस एफ, ओके, प्लस F1 प्लस F2, ओके, प्लस F2 प्लस F3, ओके, ये क्या हो जाएगा, 0। ओके, माइनस एफ, F1 प्लस F2 प्लस T, और इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये मुझे मिलेगा। ओके तो ये जो क्वांटिटीज होगा मेरा एफ, तो क्या हो जाएगा, F1 प्लस 2F2 प्लस F3। ओके, तो ये मेरा आंसर है, क्वेश्चन का आंसर क्या है, F1 प्लस 2F2 प्लस F3। तो ये क्वांटिटी मैंने कैलकुलेट कर दी है, तो क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का, तो ये जो इक्वेशन होगा, F1 कितना है, 12 म्यू जी है, 12 म्यू जी है। ओके, और F2 कितना है, 7 है, यानी कि ये 14 हो जाएगा, 14 म्यू जी। ओके, और ये क्या हो जाएगा, 3 म्यू जी। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 12 प्लस 3 15, 15 ये क्या हो जाएगा, 29 म्यू जी। तो म्यू क्या है, 0.25, तो अगर मैं उसकी वैल्यू पुट करूं 0.25 और जी की वैल्यूज 9.8, तो ये जो क्वेश्चन आएगा वो किस में आएगा, न्यूटन पे। किस में आएगा, न्यूटन पे। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी हो गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।